Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine. Today we are going to discuss another important concept in macroeconomics. That's aggregate demand. आप जानते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसके जो वेरिएबल्स हैं जिनको हम स्टडी करते हैं यहाँ दे आर ऑल इन एग्रीगेशन इन टोटल। और इन वेरिएबल्स में से एग्रीगेट डिमांड एक वेरिएबल है। जैसे अदर वेरिएबल्स हैं, एग्रीगेट सप्लाई है, कंजप्शन है, इन्वेस्टमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन हमने यहाँ आज डिस्कस करना है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड होती क्या है? इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से aggregate demand refers to the sum total of demand for all goods and services in the economy during the period of an accounting year। जैसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड को डिफाइन करते थे एज डिमांड फॉर ए कमोडिटी, यहाँ इट्स एग्रीगेट डिमांड। वहाँ एक 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 गुड की डिमांड होती थी, यहाँ इट इज़ डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। एग्रीगेट डिमांड समझने के लिए वी शैल स्टडी द कंसेप्ट in general framework and in the Keynesian framework। in aggregate in general framework ये जो हमारी एग्रीगेट डिमांड कर है इट्स रिलेटेड टू प्राइस, और एज सच जो हमारी एग्रीगेट डिमांड करो इट्स स्लोप्स डाउनवर्ड्स। और कीन्सन फ्रेमवर्क में जो एग्रीगेट डिमांड है हियर वी रिलेट इट टू इनकम, एज सच दिस एग्रीगेट डिमांड करो स्लोप्स अपवर्ड्स, राइट। नाउ लेट अस गो फर्स्ट टू द जनरल फ्रेमवर्क। जनरल फ्रेमवर्क में हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या होती है और टू व्हाट इट इज़ रिलेटेड। देखिए इन जनरल फ्रेमवर्क जो हमारी एग्रीगेट डिमांड होती है इट रेफर्स टू डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी। डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी, ऑल गुड्स एंड सर्विस, डिमांड फॉर all goods and services and is related to the general price level। In this way we can say it is the sum total of demand of all residents of a nation, all residents of a nation and for all goods and services। आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं एग्रीगेट डिमांड इज द समेशन ऑफ डी, where AD is aggregate demand, D is demand for all goods and services by one economic unit like a household in the economy। अगर फिर से हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ जाएंगे, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स यू हैव लर्न दैट डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। डिमांड और प्राइस के बीच इनवर्स रिलेशन होती है, द टू मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। We can generalize this relationship at the macro level to say that demand for all goods and services by all economic units in the economy is inversely related to the price level। यहाँ भी हम इस एग्रीगेट डिमांड को रिलेट करते हैं प्राइस लेवल के साथ। कैसे? वही रिलेशन है, वही इनवर्स रिलेशन है, ठीक। तो इन अदर वर्ड्स इन रिलेशन टू द प्राइस लेवल, तो इस तरह से हम रिलेशन को इस तरह इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि in relation to price level in the economy aggregate demand करूँ at macro level, at macro level slopes downwards। simply aggregate demand करूँ at macro level slopes downwards because of the inverse relationship like the micro demand करूँ for a commodity। माइक्रो डिमांड करूँ एक कमोडिटी के लिए थी, लेकिन जो मैक्रो डिमांड करूँ इट्स ऑल फॉर ऑल गुड्स एंड services, for all goods and services, or by it is the demand for all goods and services by all economic units in the economy। तो यहाँ भी रिलेशन क्या है? इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन।
between the aggregate demand and the price level. अगर हम फिर से हमारी जो नॉर्मल माइक्रो डिमांड करो थी, ये हमारी माइक्रो डिमांड करो है, इट सिंपली स्लोप्स डाउनवर्ड्स, इट इज डिमांड करो फॉर कमोडिटी एक्स, ये माइक्रो डिमांड करो है. Similarly, we may have macro demand curve. What is the difference? Here it was the price of a commodity, here it is price level. ठीक है ना? तो वहाँ ये एक कमोडिटी की डिमांड थी, यहाँ इट इज एग्रीगेट डिमांड. तो हमारी डिमांड करो इस तरह से, ये टू विल बी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड करो. द ओनली डिफरेंस इज दैट ये माइक्रो डिमांड करो थी, ये एग्रीगेट डिमांड करो. इट्स आवर एडी डिमांड करो, एग्रीगेट डिमांड करो. इस तरह से आप फर्क महसूस कर सकते हैं कि माइक्रो डिमांड करो और एग्रीगेट डिमांड करो के फर्क के बीच फ़र्क क्या है. माइक्रो डिमांड करो एक कमोडिटी के लिए थी, लेकिन जो मैक्रो डिमांड करो है ये फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, जितना भी एक इकॉनमी में डिमांड होता है एक अकाउंटिंग ईयर में. और वहाँ इसे हम इंडिविजुअल प्राइस के साथ रिलेट कर रहे थे, यहाँ हम इसे प्राइस लेवल के साथ रिलेट कर रहे हैं. दिस इज हाउ वी डिपिक्ट और हाउ वी शो द डिमांड करो एट द मैक्रो लेवल. और इस डिमांड करो को क्या हम कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड करो. ठीक, अब ध्यान से देख लीजिए. ये था इन जनरल फ्रेमवर्क. अब अगर हम कीन्सन फ्रेमवर्क में एग्रीगेट डिमांड को शो करें, ये कीन्सन फ्रेमवर्क क्या है? एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे लॉर्ड जेम कीन्स. उनका कहना है कि, और वो रिलेट करते हैं एग्रीगेट डिमांड को इनकम के साथ. एंड दस कीन्स फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड. इनकम एंड डिमांड कीन्स का अकीदा है. और ऐसी सूरत में इफ वी रिलेट एग्रीगेट डिमांड टू इनकम, देन द डिमांड कर्व विल स्लोप अपवर्ड्स. ये अपवर्ड स्लोपिंग होती है, ये अपवर्ड स्लोपिंग होती है. तो इस तरह से कीन्स डिफाइन करते हैं. या अगर हम इफ वी रिलेट इट टू इनकम, we can define aggregate demand as it refers to demand for all goods and services in the economy at different levels of income. We know that income and demand are positively related to each other. Income rise होती तो demand भी rise होती है, income fall होगी तो demand भी fall होती है. तो इस तरह से aggregate demand को हम कीन्सन फ्रेमवर्क में कह सकते हैं कि it slopes upwards, showing a positive relationship. So the relationship is here positive relation between इनकम एंड डिमांड, इनकम एंड डिमांड. ठीक, तो दो चीजें हैं. अगर हम इस सूरत में देखें तो हमारी जो डिमांड करो है, इट्स लाइक दिस, इट्स आवर एग्रीगेट डिमांड करो इन द कीन्सन फ्रेमवर्क. यहाँ से हम एग्रीगेट डिमांड लेते हैं, यहाँ से इनकम या एम्प्लॉयमेंट सेम थिंग है, हम यहाँ इनकम ही लिखेंगे. ठीक, तो यहाँ आपने एक बात नोटिस की होगी. नो डाउट हम जानते हैं कि धीरे से डायरेक्ट रिलेशनशिप, इनकम राइज होती तो डिमांड भी राइज होगी, इनकम फॉल होगी तो डिमांड भी फॉल होगी. लेकिन यहाँ एक बात है, ये हमारी जो एग्रीगेट डिमांड करो है ये वाई एक्सिस से स्टार्ट होते हैं, इस पॉइंट से, बनस्बत इस पॉइंट से. ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? वाई देयर इजंट जीरो डिमांड, वाई इट इज समथिंग above zero even at zero income? तो ये बात हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे. तब तक के लिए यू हैव टू कीप इन माइंड कि अगर हम एग्रीगेट डिमांड को प्राइस से रिलेट करेंगे तो देन वी हैव अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड करो. इफ वी रिलेट इट टू इनकम वी हैव अ अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड करो. और ये जो इनकम के साथ रिलेट करना ये कीन्सन फ्रेमवर्क है, और प्राइस के साथ रिलेट करना ये जनरल फ्रेमवर्क है. तो इतना आप फिलहाल माइंड में रखिए. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर ये बात ये यहाँ से क्यों स्टार्ट होती है और इस हाउ कैन वी मेजर एग्रीगेट डिमांड.
वी विल ऑल्सो डिस्कस इट। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।